you all are doing well. So let's begin with chapter number 49 of GK, and the name of the chapter is Interesting Facts. So facts are the things, facts जो होती है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होती है, राइट? इन द होल वर्ल्ड नो वन कैन डिनाई विद देम, कोई उन्हें मना नहीं कर सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ दोज इंटरेस्टिंग facts. So let's begin with this. After millions of years of evolution, an enormous number of plants, different types, have been formed. Many plants are really amazing. तो बहुत सालों के इवोल्यूशन के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमें पता चला कि देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो कि हमें मिले, राइट? मेनी प्लांट्स आर रियली अमेजिंग. अब उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, राइट? उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. सो लेट्स आइडेंटिफाई कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं. So some of them are given below. कुछ हमें यहाँ नीचे दिए हुए हैं and we have to write their names. हमें उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. So let's begin with the first one. It is a native to Central and South America. It gets its name because its leaflets fold in a drop when they are touched. तो ये जो प्लांट है ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है. It gets its name because its leaf फ्लॉट्स फोल्ड इन एंड ड्रूप व्हेन दे आर टच्ड. इसका जो नाम है वो इसको इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जो इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को फोल्ड आउट कर लेती हैं जब वो टच की जाती है. सो वी कैन सी कि नाम से हमें पता चल रहा है दैट दिस प्लांट इज नोन एज द टच मी नॉट प्लांट, राइट? एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज मिमोसा. टच मी नॉट प्लांट and the name is mimosa, right? After that, next that we have is it is a carnivorous plant. ये carnivorous plant है, native to Indonesia and Southeast Asia. Its leaves are modified to make a pitcher-like structure which is filled with digestive fluid. इसकी जो leaves होती हैं वो एक pitcher जैसा structure बनाती हैं जो कि filled होती हैं एक digestive fluid से. उनके अंदर जो fluid होता है वो एक digestive fluid होता है. When an insect enters in the pitcher, its lids closed and it is trapped inside. और जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है वैसे ही इसका जो पिचर होता है वो बंद हो जाता है, इसका मुंह बंद हो जाता है और जो वो इंसेक्ट होता है इट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड दैट प्लांट. तो इस प्लांट का नाम है द पिचर प्लांट. दिस प्लांट इज नोन एज द पिचर प्लांट. PITCHER पिचर प्लांट. PLANT पिचर प्लांट. After that, the next plant that we have is it is also a carnivorous plant. ये भी एक carnivorous plant है with an igneous way to catch its prey. और इसका जो अपने शिकार को पकड़ने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा igneous होता है, अलग होता है. Its leaves are usually arranged in a rosette whose upper surface is covered with flexible plant hairs that exude a sticky substance to attract and entrap insects. तो इसकी जो लीव्स होती है वो एक रोजेट टाइप में अरेंज होती है जिसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्लांट हेयर्स से घिरा होता है. एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो दैट exude a sticky substance to attract and entrap insects. और इसके पास एक sticky substance होता है जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जैसे ही इंसेक्ट्स उस पर बैठते हैं दे गेट ट्रैप्ड इन दैट स्टिकी पार्ट, राइट? सो दिस प्लांट इज नोन एज द sundew. Sundew, and the name is Drosera. Next is this flower was discovered in the jungles of Sumatra
तो ये जो फ्लावर था ये डिस्कवर हुआ था सुमात्रा के जंगल्स में. इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर माना जाता है. राइट, आफ्टर दैट इट कैन ग्रो अप टू 1 मीटर इन डायमीटर. ये अपने डायमीटर में 1 मीटर तक की लेंथ तक ग्रो हो सकता है. राइट, एंड वे एज मच एज 25 पाउंड्स, और इसका जो वेट होता है वो एज मच एज 25 पाउंड्स जितना होता है. इट स्मेल्स लाइक अ डिकम्पोजिंग कर्कस, और ये जो इसकी जो स्मेल होती है वो एक डिकम्पोजिंग कर्कस की तरह होती है. राइट, सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज Rafflesia. Next one is it is a genus in the cactus family. तो ये जो प्लांट है ये कैक्टस फैमिली में एक जीनियस की तरह ट्रीट किया जाता है. फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज, ये डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है. They have flat fleshy pads that look like large leaves. तो इसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट, इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होती हैं, फ्लैशी और पैड्स होती है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज में भी होती है. आफ्टर दैट द पैड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड ब्रांचेस और स्टेम्स. तो जो इसकी लीव्स होती हैं, जो पैड्स जैसे स्ट्रक्चर में होती हैं, वो बेसिकली मॉडिफाइड होती हैं ब्रांचेस या फिर स्टेम्स के रूप में. दे हैव लार्ज स्पाइंस, इनके जो स्पाइंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स. तो ये बेसिकली मॉडिफाइड लीव्स ही होती है इस प्लांट की. राइट, सो दिस प्लांट इज नोन एज द prickly. So that was all for this chapter. I hope you all have learned more amazing facts about the plants of different varieties. So thank you so much and have a good day ahead.